हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और ये गिरता हुआ मार्केट जिनको सबसे ज्यादा डरा रहा है वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है, जिन्होंने पुट्स को बेच रखा है। तो गिरते हुए मार्केट में जो ब्लीडिंग पुट्स हैं इनको आपको कैसे मैनेज करना है, इनको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 तरीके जिनसे आप अपने ब्लीडिंग पुट को मैनेज कर सकते हो। मार्केट के गिरने से जो पुट ऑप्शन में आपको लॉस हो रहा है उसको आप मैनेज कर सकते हो इन 3 तरीकों से। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आप कैसे एक लूजिंग पुट को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16300 पे। तो जो सबसे पहला तरीका है जिससे आप मैनेज कर सकते हो अपने लूजिंग पुट को, वो है कि आप अपने ट्रेड को स्प्लिट कर दीजिए 2 पार्ट में। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए एट द मनी है 16300। मान लीजिए आपने सेल कर रखा है एट द मनी का 16300 का एक पुट ऑप्शन जिसका प्रीमियम है 309 रुपीज। तो ये आपने सेल किया था और निफ्टी अब गिरते हुए 16300 पे ही आ गया है। तो अब आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इस ऑप्शन को स्प्लिट कर दीजिए 2 पार्ट में। 2 पार्ट में स्प्लिट करने से मेरा मतलब क्या है, आप इस शॉर्ट पुट को कन्वर्ट कर दीजिए एक स्ट्रेंगल में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए 16300 का पुट ऑप्शन जो आपने सेल किया था उसका प्रीमियम अभी कितना चल रहा है, 309, ऑलमोस्ट 310 रुपीज चल रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको और नीचे शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए आप सेल कर देते हैं 16000 का पुट ऑप्शन, इसको 300 पॉइंट और नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आप इसको सेल करते हैं तो प्रीमियम कितना है, 188 रुपीज का। तो मतलब 310 रुपीज आपने मार्केट को दिए 16300 के पुट ऑप्शन में से निकलने के लिए। और अब आपने क्या किया, अब आपने नीचे जाके 16000 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया जिसका प्रीमियम है 188 रुपीज। तो मतलब आपने 310 रुपीज में से 188 रुपीज तो वापस ले लिए मार्केट से। तो बचे कितने, 122 रुपीज। ऑलमोस्ट 122 रुपीज और आपको कलेक्ट करने हैं इस प्रीमियम को कंप्लीट करने के लिए। देखिए मैंने क्या किया है, 16300 की जो पुट थी जो आपने सेल की थी वो उसका प्रीमियम अभी कितना हो गया, 310 रुपीज। तो इसमें से आप एग्जिट कर गए और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया 16000 पे। और 16000 का पुट ऑप्शन कितने में सेल किया आपने, 188 रुपीज में। तो 310 रुपीज जो आपने मार्केट को दिए थे उसमें से 188 तो आपने वापस ले लिए। अब आपको 122 रुपीज और चाहिए इस प्रीमियम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने कहा कि आप इस ट्रेड को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दीजिए। तो देखिए नीचे मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो बचे हुए 122 रुपीज हैं इनको मैं कलेक्ट करूंगा एक कॉल ऑप्शन सेल करके। तो कॉल ऑप्शन में देखता हूं 122 रुपीज का कहां पे ट्रेड हो रहा है। 16700 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड हो रहा है 125 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट आप सेल कर सकते हो। इसका अगर मैं एक लॉट सेल कर देता हूं तो अब आप देखिए मैंने 125 रुपीज यहां से कलेक्ट कर लिए हैं और नीचे मैंने कितने कलेक्ट किए थे, नीचे मैंने कलेक्ट किए थे 188 रुपीज। मतलब जो मैंने मार्केट को 310 रुपीज दिए थे वो सारे मैंने वापस ले लिए हैं। मैंने पुट ऑप्शन को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। क्या किया मैंने, एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया, एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। मतलब मैंने नेकेड पुट को एक स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दिया और ये फिर आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आपने मार्केट को और स्पेस दे दी है नीचे जाने के लिए। तो पहला तरीका तो यह है कि आप अपने ट्रेड को स्प्लिट कर दीजिए 2 पार्ट में। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो देखिए दूसरा तरीका यह है कि आप अपने ट्रेड को रोल ओवर कर दीजिए अगले एक्सपायरी में। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पूरा मैं मिटा देता हूं। तो देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16300 पे। मान लीजिए आपने 16300 का एक पुट ऑप्शन सेल किया था जिसका प्रीमियम अभी 300 रुपीज चल रहा है। देखिए प्रीमियम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि अभी लाइव मार्केट है और प्रीमियम्स अपडेट हो रहे हैं, इसलिए ये आपको बार बार चेंज हुआ दिख रहा है। तो देखिए 16300 का पुट ऑप्शन मान लीजिए आपने सेल किया था और अब मार्केट 16300 पे आ गया है और अब इसका प्रीमियम हो गया 300 रुपीज। मतलब अब आपको ये पुट ऑप्शन लॉस दे रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको रोल ओवर कर सकते हो अगले एक्सपायरी में। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए 16300 है, इसका प्रीमियम है 300 रुपीज और ये है मई सीरीज। अगर मैं जून सीरीज को देखता हूं, देखिए 30 जून में दिखाता हूं। जून सीरीज में आप देखिए कि 300 रुपीज का प्रीमियम कौन से पुट ऑप्शन पे ट्रेड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 15800 का जो प्रीमियम है ये 289, ऑलमोस्ट 290 रुपीज है। मतलब 300 के आसपास है। तो इसका आप एक लॉट सेल कर सकते हो और आपने जितना प्रीमियम मार्केट को दिया, जो आपने 16300 का पुट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ करने के लिए 300 रुपीज मार्केट को दिए, वही 300 रुपीज आप मार्केट से वापस ले रहे हो 15800 का पुट ऑप्शन सेल करके। और अब आप देखिए 16300 से आप कितने पॉइंट नीचे मूव कर गए, आप ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे चले गए हो 15800 पे। और आपने अपने प्रीमियम पे कुछ भी लूज नहीं किया है। 300 रुपीज आपने मार्केट को दिए थे और 300 रुपीज आपने मार्केट से ले लिए और आपने मार्केट को एक्स्ट्रा 500 पॉइंट का क्वेश्चन दे दिया। मार्केट को आपने स्पेस दे दिया 500 पॉइंट और गिरने का। अगर मार्केट 500 पॉइंट गिरता है
तो आपके स्ट्राइक पे पहुंचेगा, जो कि अभी ऑलरेडी पहुंच चुका है इस एक्सपायरी में। तो आपने क्या किया, इस एक्सपायरी में ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया और अगले एक्सपायरी में रोल ओवर कर दिया और आपने और मार्केट को 500 पॉइंट्स दे दिए बिना अपने प्रीमियम पे सैक्रिफाइस किए। जितना प्रीमियम आपने मार्केट को दिया था उतना आपने मार्केट से वापस ले लिया और मार्केट को 500 पॉइंट्स का स्पेस और दे दिया आपके अगेंस्ट जाने के लिए। तो ये है दूसरा तरीका। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरीके की। तीसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 26 मई की सीरीज को अगर हम देखें तो देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16300 पे। मान लीजिए आपने ऑप्शन सेल किया था और अब मार्केट गिरता हुआ 16300 पे आ गया है। अब आपको इस पुट ऑप्शन में लॉस हो रहा होगा। तो दो तरीके तो मैं बता चुका हूं कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। तीसरा तरीका है, इसको आप ये जो दो तरीके मैं बता चुका हूं इनके साथ भी यूज कर सकते हो। तो तीसरा तरीका ये है कि आप कुछ बियरिश ट्रेड ऐड कर दीजिए जिनका नेचर बियरिश हो। अगर मार्केट नीचे जाए तो उनमें प्रॉफिट हो, जैसे कि बियर पुट स्प्रेड। बियर पुट स्प्रेड अगर यहाँ पे एक ऐड कर देते हो तो अब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो बिल्कुल आपको 16300 की पुट जो आपने सेल की है उसमें तो आपको लॉस होगा, लेकिन बियर पुट स्प्रेड आपको प्रॉफिट देगा। वहीं आप डायगोनल स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से मतलब आप उन ट्रेड्स को ऐड कर सकते हो जो बियरिश इन नेचर हो, जब मार्केट गिरे तब उनमें प्रॉफिट हो। इस तरह के ट्रेड आप ऐड कर सकते हो ताकि जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है, जो आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, उसमें जो लॉस आए उसके लिए वो कंपनसेट कर पाए। उसमें जितना लॉस आए उसका 100% तो नहीं, लेकिन 50, 60, 70% वो कंपनसेट कर पाए और बचा हुआ जो लॉस है उसको आप कॉल ऑप्शन को सेल करके कंपनसेट कर सकते हो। तो ये हैं तीन तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और गिरता हुआ मार्केट डरा रहा है, क्योंकि मार्केट के गिरने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में तीन तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने ब्लीडिंग पुट्स को मैनेज करने के लिए। तो चलिए ये तीन तरीके क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला तरीका यह है कि आप अपने ट्रेड को स्प्लिट कर दीजिए दो पार्ट में। मतलब आपने जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा है उसको ब्रेक कर दीजिए एक कॉल और पुट में। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप अपने ट्रेड को रोल ओवर कर दीजिए अगले एक्सपायरी में। जब आप अगले एक्सपायरी में रोल ओवर करोगे तो क्या होगा, आप मार्केट को और कुशन दोगे, मार्केट आपके अगेंस्ट जाने के लिए मार्केट को आप और स्पेस दोगे और आपको अपने प्रीमियम पे भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा तरीका ये कि आप कुछ बियरिश ट्रेड ऐड कर दीजिए। मतलब आप ऐसे ट्रेड ऐड कर दीजिए जिनमें तब प्रॉफिट हो जब मार्केट नीचे गिरे। मतलब अगर मार्केट गिरेगा तो आपके ओरिजिनल ट्रेड में आपको लॉस होगा, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए आप कुछ बियरिश ट्रेड को ऐड कर दीजिए जिनमें प्रॉफिट हो अगर मार्केट गिरे तो ये तीन तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने ब्लीडिंग पुट्स को मैनेज करने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।